जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है हेमराज और आप देख रहे हैं टॉक विथ हेमराज यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में टेक्नीशियन के पदों की भर्ती के लिए जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है, आप उसका फॉर्म भरने के लिए आप अपनी फोटो, सिग्नेचर, 10th क्लास की मार्कशीट और कास्ट सर्टिफिकेट को कैसे रिवाइज कर सकते हैं और कैसे अपलोड कर सकते हैं, तो ये सब हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले इसकी शॉर्ट नोटिफिकेशन देख लेते हैं। तो इसमें जो फोटो मांगी गई है उसका बैकग्राउंड जो है तो लाइट होना चाहिए और रिसेंट की फोटो होनी चाहिए, 3 वीक्स से ओल्डर नहीं होनी चाहिए। और इसका जो डायमेंशन है तो 200 इंटू 230 पिक्सल मांगा गया है। साइज की अगर बात करें तो 50 से 80 केबी मांगा गया है। जेपीईजी फॉर्मेट में चल जाएगी। बैकग्राउंड व्हाइट ही आपको रखना है, ध्यान में रखिएगा। फिर इसके बाद सिग्नेचर की अगर बात करें तो ब्लैक पेन से आप सिग्नेचर करेंगे। फिर इसके बाद इसके डायमेंशन की अगर बात करें तो 140 इंटू 60 पिक्सल मांगा गया है। और इसके फाइल साइज की बात करें तो 100 केबी तक मांगा गया है। जेपीजी और जेपीईजी फॉर्मेट में आप अपलोड कर सकते हैं। फिर इसके बाद डॉक्यूमेंट्स आपको कुछ अपलोड करना है, जैसे मैट्रिकुलेशन, 10th क्लास, एसएससी सर्टिफिकेट। 1000 केबी तक मांगा गया है। पीडीएफ, जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में आप अपलोड कर सकते हैं। फिर इसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट मांगा गया है, 1000 केबी तक आप अपलोड कर सकते हैं। जेपीजी, जेपीईजी या पीडीएफ फॉर्मेट में आप अपलोड कर सकते हैं। तो अब आपको क्या करना है दोस्तों, अब जहां आपके डॉक्यूमेंट्स हैं अब आपको वहां पर चले जाना है। तो ये देखिए, मेरी फोटो है, सिग्नेचर है, 10th क्लास की मार्कशीट है और एक कास्ट सर्टिफिकेट है। ये सब मैं अपने मोबाइल से क्लिक करके अपने पीसी में सेंड कर लिया था। तो कुछ इसी प्रकार आपको भी अपने पीसी में सेंड कर लेना है मोबाइल से क्लिक करके। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये जो हमारी फोटो है इसको हम रिवाइज करते हैं। तो इस सिंपल सा इसमें आपको क्लिक करना है, ओपन में चले जाना है और पेंट में चले जाना है। इसके बाद यहाँ से कोने में जाकर इसको जूम आउट कर लेना है और फिर इसके बाद यहाँ हमें रोटेट करने की जरूरत है। तो रोटेट करने के लिए सिंपल सा हम रोटेट कर लेते हैं, यहाँ से रोटेट में क्लिक करके। अब हमें यहाँ क्रॉप करने की जरूरत है, तो क्रॉप करने के लिए सिलेक्ट वाले ऑप्शन में क्लिक करेंगे, रेक्टेंगुलर सिलेक्शन में क्लिक करेंगे और जितना भाग हमें चाहिए उतना भाग हम यहाँ से कुछ इस प्रकार सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से इसको क्रॉप कर देंगे। फिर इसके बाद हमें रिवाइज करने की जरूरत है, तो रिवाइज में हम क्लिक करेंगे, पिक्सल में क्लिक करेंगे। पहले इन दोनों को हम डिलीट मार देते हैं। देखिए यहां पास अगर हम 200 इंटू 230 डालते हैं तो हमारी फाइल का साइज जो है तो 50 से 80 केबी के बीच नहीं आता है। इसलिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा पिक्सल को बढ़ा लेते हैं। तो चलिए मैं यहां पास अपने हिसाब से 300 डाल देता हूं और ओके बटन पे क्लिक कर देता हूं। Ctrl+S आपको दबा देना है। फिर इसके बाद यहाँ से कोने में जाकर इसको कट कर देना है। तो ये देखिए, इसका जो साइज है तो 32.8 केबी बचा है, जो बहुत कम आ गया है क्योंकि वहां पर 50 केबी से लेकर 80 केबी के बीच मांगा गया है। अब इसका साइज हमें बढ़ाना पड़ेगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। मैं वीडियो के लास्ट में बताया हूं कि आप इसका साइज कैसे बढ़ा सकते हैं। ओके, पहले हम सिग्नेचर को रिवाइज कर लेते हैं। तो अब हम सिग्नेचर को रिवाइज कर लेते हैं। सिंपल सा हम सिग्नेचर की इमेज में क्लिक करेंगे, ओपन में क्लिक कर लेते हैं और पेंट में यहां पास क्लिक कर लेते हैं। फिर इसके बाद इसको जूम आउट कर लेंगे कोने में जाकर। अब हमें यहां क्रॉप करने की जरूरत है, तो क्रॉप करने के लिए हम सिलेक्ट वाले ऑप्शन में क्लिक करेंगे, रेक्टेंगुलर सिलेक्शन में क्लिक करेंगे। जितना भाग हमें चाहिए हम यहां से क्रॉप कर लेते हैं। आप यहां ध्यान में रखिएगा कि आपको एक व्हाइट पेपर लेना है और उसमें आपको फाइन करना है। ये मैं एक डेमो के तौर पर ले लिया था, ऐसे ही लिख दिया था। तो आपको ऐसे ही नहीं लेना है, एक व्हाइट पेपर लेना है, उसमें आपको फाइन करना है। विदाउट लाइनिंग वाला आपको एक व्हाइट पेपर लेना है। फिर इसके बाद आपको क्रॉप कर देना है। अब हमें यहाँ रिवाइज करने की जरूरत है, तो रिवाइज में क्लिक करेंगे, पिक्सल में क्लिक करेंगे और यहाँ पास चलिए हम भर देते हैं 140 इंटू 60। हम यहाँ पास पहले यहाँ पास मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो को अनचेक कर दीजिएगा। इसके बाद हम 60 यहाँ पास भर देते हैं और ओके बटन पे क्लिक कर देते हैं। Ctrl+S दबा देते हैं। इसके बाद कोने में जाकर कट कर देते हैं। तो ये देखिए, इसका जो साइज है तो 11.6 केबी बचा है।
अब देखिए हम क्या करते हैं कि पहले फोटो और सिग्नेचर का साइज जो है तो बढ़ा लेते हैं। तो सिंपल सा गूगल में चले जाएंगे आप और यहाँ पर सर्च मारेंगे आप केबी इंक्रीजर। जैसे ही आप केबी इंक्रीजर सर्च मारेंगे कुछ इस प्रकार के इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा। इमेज डायमंड नाम से वेबसाइट ओपन होगी, आपको इसमें क्लिक कर देना है। फिर इसके बाद यहाँ से सिलेक्ट इमेज में कोने में जाकर इसको थोड़ा सा स्क्रॉल कर लीजिएगा। फिर सिलेक्ट इमेज में आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको क्या करना है, जिसका भी साइज आपको बढ़ाना है उसको सिलेक्ट कर लेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पास से फोटो को सिलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि इसका जो साइज है तो हमें बढ़ाना। फिर इसके बाद ओपन में आपको क्लिक कर देना है। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, ये जो डॉट जैसे दिखाई दे रहा है इसको ऐसे सिंपल फक आपको आगे करते जाना है। कुछ इस प्रकार आप आगे करते जाइएगा। तो ये देखिए 62.42 KB हो गया है। फिर इसके बाद आपको डाउनलोड बटन पे क्लिक कर देना है। तो कुछ इस प्रकार आप इसका साइज बढ़ा सकते हैं जिसका भी आप चाहें। अब हम 10th क्लास की मार्कशीट और कास्ट सर्टिफिकेट को रिवाइज करेंगे। तो इनको रिवाइज करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप इन दोनों को जेपीईजी और पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड कर सकते हैं। 1 MB तक आप अपलोड कर सकते हैं। इनका जो साइज है तो 1 MB तक मांगा गया है। ओके, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल से पहले इसको हम क्लिक कर लेंगे और ओपन कर लेंगे और यहाँ से पेंट में चले जाएंगे। फिर इसके बाद यहाँ से कोने में जाकर इसको जूम आउट कर लेंगे कुछ इस प्रकार। अब यदि आपको क्रॉप करने की जरूरत है तो क्रॉप कर लीजिए। तो क्रॉप करने के लिए सिलेक्ट वाले ऑप्शन में क्लिक करेंगे, रेक्टेंगुलर सिलेक्शन में क्लिक करेंगे और यहाँ से कुछ इस प्रकार हम इसको क्रॉप कर लेंगे और यहाँ से क्रॉप कर देंगे। इसके बाद Ctrl+F दबा देंगे। फिर इसके बाद कोने में जाके कट कर देना है। आप इसी प्रकार इसको भी रिवाइज कर लीजिएगा, बढ़िया क्रॉप कर लीजिएगा। फिर इसके बाद आपको गूगल क्रोम में चले जाना है और यहाँ पर सर्च मारना है इमेज टू PDF कन्वर्टर। इसके बाद यहाँ पास एक वेबसाइट ओपन होगी आई लव PDF, तो आपको इसमें क्लिक कर देना है। फिर इसके बाद सिलेक्ट JPG इमेज में आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ से 10th क्लास की मार्कशीट को सिलेक्ट करना है और ओपन कर लेना है। फिर इसके बाद यहाँ ध्यान दीजिएगा A4 साइज में आप सिलेक्ट कर लीजिएगा और यहाँ पास से कन्वर्ट टू PDF में आपको कर देना है। इसके बाद डाउनलोड PDF में आपको सिलेक्ट कर देना है। इसके बाद यहाँ आ जाइए। तो ये देखिए इसका जो साइज है तो 47.9 KB है। कुछ इसी प्रकार आप इसको कास्ट सर्टिफिकेट को भी PDF में बदल लीजिएगा और अपलोड कर दीजिएगा। चलिए मैं इसको ओपन करके दिखा देता हूं। ये देखिए कुछ इस प्रकार दिखाई देगी ये PDF फॉर्मेट में। तो कुछ इस प्रकार आप इसको कास्ट सर्टिफिकेट को भी PDF में बदल लीजिएगा और आप सिंपली अपलोड कर सकते हैं। तो ये रही थोड़ी सी जानकारी। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।